बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का। और आज इस वीडियो में हम सेट 3 के आंसर्स की देखेंगे। तो सबसे पहले ये हिंदी मीडियम में होगा, इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो एक अलग से ले आएंगे हम। तो पहला है, कौन सा भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के क्षैतिज वितरण का उदाहरण है? तो इसका सही है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति वितरण। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संघ संरचना पूरे देश का संतुलन शासन को कैसे बढ़ावा देती है? निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों की साझेदारी सुनिश्चित करके। तीसरा है, बेल्जियम में फ्रेंच भाषी समुदाय तुलनात्मक रूप से डच भाषी समुदाय से ज़्यादा समृद्ध था। ये भी सही है। और डच भाषी समुदाय को बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ मिला, ये भी सही है। और इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर है तांबा। तो तांबा जो है वो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इस्तेमाल होता है। तो पहले का ही अगर आप देखो, पहले का 2 तो किस में है, सॉरी विद्युत और बिजली के केबल और बर्तनों के निर्माण में, सॉरी 1 का 3, तो 1 का 3 इसी में है, ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम के उत्पादन में, अभ्रक का इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, और डी मैंगनीज का इस्तेमाल स्टील और पेंट के निर्माण में। फिर है, यह भारत की प्रमुख नकदी फसल है। खेती मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु में होती है। विशिष्ट सुगंध के लिए जानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉफ़ी। पांचवा है, एक मृदा की परख की जो कि ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षय से और खनिजों से समृद्ध है। तो वो किस प्रकार की मिट्टी है? तो वो काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। फिर है, इसमें वियना की संधि, नेपोलियन युद्ध की शुरुआत, प्रशा के राजा का जर्मन सम्राट घोषित करना और विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली राजा घोषित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर सी। फिर ये चित्र भारत माता का चित्र है और किसने बनाया था ये? तो ये बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर। फिर है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रिंट संस्कृति का उपयोग कैसे किया? तो उन्होंने भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करके, कि इसमें हो सकता है ये भी ऑप्शन दे, बट ये बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही होना चाहिए। फिर है, सिल्क मार्ग को पूर्व आधुनिक व्यापार का एक अच्छा जीवंत उदाहरण माना गया है। क्यों? तो इसका सही आंसर है व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण। इसके बाद है, विकास के निम्नलिखित लक्ष्यों को पढ़े और विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र के लक्ष्य कौन कौन से हो सकते हैं? तो अनुसंधान से अच्छे अवसर, विद्यालयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर, विदेशों में अच्छे रोजगार के अवसर। बस ये नहीं होगा तो 1, 2 और 4, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर है, डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास ने वैश्वीकरण को बहुत प्रभावित किया है। कौन सा मुख्य लाभ है डिजिटल प्रौद्योगिकी का? तो वो है बढ़ी हुई संयोजकता, ऑप्शन नंबर सी। 13वां क्वेश्चन है, ऋण के निम्नलिखित स्रोतों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और औपचारिक स्रोतों से संबंधित सही विकल्प। तो औपचारिक स्रोत बिल्कुल बैंक है, जमींदार नहीं है, साहूकार नहीं है, सरकार भी है। तो 1 और 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, क्षेत्रक दिया है और मानदंड प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, और संगठित और असंगठित रोजगार गतिविधियों की प्रकृति है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या है? तो यह है उत्पादन गतिविधियों की प्रकृति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प का चयन करना है। पायलट, ड्राइवर, माली, मछुआरा, शिक्षक, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, किसान, डॉक्टर, शिक्षक, वकील। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सभी में एक प्राथमिक क्षेत्रक है, बस इसमें नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर है, विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस आधार पर तैयार की जाती है? पिछली बार का ही क्वेश्चन है। तो वह है प्रति व्यक्ति आय। इसमें आपको तालिका में अध्ययन करना है और प्रश्न का उत्तर देना है कि किस देश की सबसे उच्च प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय संभावित आयु और मानव संसाधन सूचकांक, मानव विकास सूचकांक में उच्च क्रम है। तो ए, इसमें भी ए और इसमें भी देखो तो ए ही है। सबसे कम रैंक का मतलब होता है सबसे अच्छा परफॉर्मेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है, भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली में महिलाओं के लिए 33% का प्रतिनिधित्व ये कब लाया गया? तो ये 1992 में। फिर है, लोकतांत्रिक देश की सरकार नागरिकों और विशेषज्ञों की सहायता से पर्यावरण के अनुकूल नीतियों को अपनाती है।
कौन सा इस प्रक्रिया का प्रमुख सकारात्मक परिणाम है? तो ये क्या है कि नागरिक नीतियों के निर्धारण में स्वयं को सशक्त महसूस करते हैं। फिर राष्ट्रीय, इसमें से कौन सा सही जोड़ा है? राष्ट्रीय जनता दल उत्तर प्रदेश गलत है, जनता दल सेकुलर बिहार ये भी गलत है, लोक दल भी गलत है, बीजू जनता दल उड़ीसा सही है। तो ये MCQ के आपके 20 के 20 क्वेश्चंस थे। अब एक बार आप अपना पेपर देख लो, हम अब मैप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पेपर आपका इजी ही आया था पिछली बार जैसा ही, लगभग जो हमने किया था उसी तरह के क्वेश्चंस पिछली बार वाले भी आए थे। ये पैसेज वाले क्वेश्चंस, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे आपके। और उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं अब मैप वाला है। देखो ये तो पिछली बार का एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका मद्रास, चेन्नई में। और जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा वो था दांडी, गुजरात। फिर आपको चेनाब नदी पर बना एक बांध तो है आपका सलोल बांध। फिर उत्तर प्रदेश में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तो यह है आपका नरोरा, ये उत्तर प्रदेश में आप दिखा सकते हो। कर्नाटक में स्थित तो यह है आपका बेंगलुरु। और उड़ीसा पर स्थित तो ये पारादीप, तो ये आप उड़ीसा में दिखा सकते हो। तो ये बहुत इजी आपके मैप के क्वेश्चंस थे। तो इस वीडियो में इतना ही, और इंग्लिश वाला अगर आपको चाहिए तो इंग्लिश वाला भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। तो ऑल द बेस्ट। फटाफट बताओ आपका कैसा गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस JV।